हेलो दोस्तों। आज हम ऑरहन पामुक की लिखी हुई एक बेहतरीन नॉवल स्नो की समरी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ऑरहन पामुक एक पोस्ट मॉडर्न नॉवलिस्ट थे और ये ज़्यादातर पोस्ट मॉडर्न नॉवल ही लिखा करते थे। वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। वो बहुत अच्छा लिखते थे, इसीलिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है 2006 में। और दोस्तों, उन्हें बहुत सारे अलग अलग प्राइजेस मिले हैं, जैसे कि 2003 में डबलिन प्राइज, 2012 में सनिंग प्राइज और भी बहुत सारे प्राइज मिले हैं। दोस्तों, वो तुर्की से बिलोंग करते हैं, इसीलिए वो तुर्किश लैंग्वेज में बहुत सारे नॉवेल लिखे हैं। ये जो स्नो है, इसको भी उन्होंने तुर्किश लैंग्वेज में ही लिखा था, जिसका नाम कार है, और ये 2002 में पब्लिश हुआ था। कार इसलिए इसका नाम है क्योंकि इसकी सेटिंग रखी गई है कार सिटी में। और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मॉरिन फ्रीली ने किया था। 2004 में इसका पब्लिकेशन हुआ था और इसका नाम फेडर एंड फेडर था। दोस्तों, ये एक पोस्ट मॉडर्न नॉवल है। ये एक कॉमेडिक सोशल क्रिटिकल बुक है। कॉमेडिक इसलिए है क्योंकि नैरेटर वहाँ पे खुद प्रेजेंट रह के कुछ कॉमिक सीन क्रिएट करते हैं, और सोशियली क्रिटिकल इसलिए है क्योंकि वहाँ पे कुछ इश्यूज है तुर्की में, जैसे कि यंग गर्ल्स सुइसाइड कर रहे हैं, पॉलिटिक्स बहुत हो रही है, पॉलिटिकल पर्सन सब इन्फ्लुएंस कर रहे हैं रिलीजन को। ये सब सोशियली क्रिटिकल वहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो सब डिस्कस किया गया है, इसीलिए ये सोशियल क्रिटिकल बुक है। लेकिन हम पढ़ते पढ़ते देखेंगे कि ये कॉमिक ट्रेजेडी बन जाएगा, क्योंकि हमारा जो मेन सेंट्रल कैरेक्टर है उसके आखिर में डेथ हो जाती है। तो दोस्तों, हम अभी समरी देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे कुछ मेन कैरेक्टर्स है और कुछ थोड़ा कम इम्पोर्टेंट। देखिए, का, आईपेक, कार्डिफ, ब्लू, ये चार बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। मेन रोल यही प्ले कर रहे हैं, बाकी सब कम रोल है इनका। देखते हैं क्या है। दोस्तों, का एक जर्नलिस्ट है। ये यहाँ इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट है। वो 12 साल के बाद आया है लौट कर। पहले वो जर्मनी में रहता था, 12 साल के बाद अपनी मदर की फ्यूनरल अटेंड करने के लिए वो आया है कार में। अब वो उसका बहुत सारे ख्वाहिशें रह गया है, क्योंकि वो अपनी चाइल्डहुड जो क्रश है आईपैक, उससे वो नहीं मिल पाया है। तो अभी वो उससे मिलना चाहता है, और वो यहाँ पे बहुत ये अगर चाहेगा तो आईपैक से उसको शादी हो जाएगी और वो वहाँ पे रहेगा। आईपैक पहले से शादीशुदा है, लेकिन मुहतार जो कि उसका हस्बैंड है, उससे उसका डिवोर्स हो चुका है। तो अब ये चाहेगी तो वो का से मैरिज कर सकती है। तो अभी का चाहता है कि वो आईपैक से आके मिले और वो बातें करें। तो वो दोनों मिलने के लिए रेडी होते हैं एक कैफे में। दोस्तों, उस कैफे में ये दोनों बैठ के बातें करते हैं, तभी एक शूटर वहाँ पे एंट्री करता है और वहाँ बैठे एक डायरेक्टर ऑफ कॉलेज को खून कर देता है, मतलब वो गोली से मार देता है। तो ये दोनों उसका आई विटनेस बन जाते हैं, मतलब देखते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि का अभी बहुत दिनों के बाद 12 साल के बाद यहाँ पे आया है। तब की सिचुएशन अलग थी, अब पूरा दहशत का माहौल है और का पूरा डर जाता है और क्वेश्चन करता है आईपैक से कि क्या हुआ, क्यों उसको मारा गया। तो वो शूटर वहाँ पे चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि तेरी वजह से तस्लीम ने सुइसाइड किया है, इसलिए मैंने तुझे मार दिया। तो ये तस्लीम कौन है? तस्लीम का नाम मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है। तस्लीम एक गर्ल है जो कि सुइसाइड कर देती है। ऐसे यही नहीं, बहुत सारे यंग गर्ल है जो कि सुइसाइड कर देते हैं। और ये सब सुइसाइड क्यों करते हैं? क्योंकि वो सब एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं जिसमें कि बुर्खा पहनने का अलाउ नहीं किया जाता। बुर्खा मतलब पूरा बुर्खा नहीं, ये हेड स्कार्फ है, मतलब जो स्कार्फ है हेड पे पहनने वाले, उसको वो मना करते हैं। और ये जो लोअर क्लास की फैमिली है, लोअर क्लास फैमिली के लोग, वो लोग सोचते हैं कि ये उनकी रिलीजियस के ऊपर हार्म है, और ये लोग उसके प्रोटेस्ट करने के लिए जो लड़कियां हैं वो लोग सुइसाइड कर रहे हैं। तो ये जो आईपैक है वो उसकी एक बहन है जिसका नाम है कार्डिफे। तो का को पता चलता है कि कार्डिफे जो है वो उस काफ्स गर्ल की लीडर है।
तो वो पता सोचता है कि वो इन्वेस्टिगेट करेगा कि आखिर वहाँ पे ऐसा सब क्यों हो रहा है, मतलब लोग जो गर्ल्स है वो वहाँ पे क्यों सुसाइड कर रहे हैं। तो वो पहले जाके मिलता है मुहतार से। मुहतार कौन, मैंने पहले ही बताया है, मुहतार आईपैक का हस्बैंड है। तो वो बताता है कि उसके लाइफ में बहुत सारे जो इस्लामिक थॉट्स आए हैं वो शेख सदतीन के वजह से आए हैं। शेख सदतीन कौन है, वो एक इस्लामिक प्रीचर है और वो चाहते हैं कि सब लोग इस्लाम को माने और वहाँ पे जो लिखा हुआ है जो कुछ भी वो सबको पालन करके चले। तो काब सोचता है कि वो शेख सदतीन से जाके मिले और वो मिलता भी है। अब वो इनसे मिलता है। शेख सदतीन से मिलने के बाद उसी टाइम पे जब वो वहाँ पे रहता है, वो 3 दिन पूरा स्नो रहता है उस कार सिटी में। तो उसके ऊपर मतलब आईपैक से वो बहुत दिन से दूर था, स्नो भी है, तो वो का ने एक पोएम लिख दिया है स्नो नाम का। तो वो उस पोएम को भेंट करता है शेख सदतीन को। तो शेख सदतीन उसको गॉड्स गिफ्ट मान के रख देता है और आगे कुछ बताता है उसको ये कॉन्फ्लिक्ट के बारे में और पॉलिटिक्स कैसे इन्वॉल्व है। कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं, रिलीजन से भगा रहे हैं और ये स्कार्फ हटाओ ये सब प्रोपोगंडा चला रहे हैं। तो ये जानने के बाद फिर वो आया एक न्यूज़पेपर, सरदार बे जो है वो एक लोकल न्यूज़पेपर का ऑनर है और वो कहाँ आके इनसे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि कुछ पूछ रहा है कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ। तो सरदार बे इससे पहले कि वो इस मर्डर के बारे में, इस सुइसाइड के बारे में कुछ बता पाते, वो पहले बोलते हैं कि पहले तुम एक पुलिसमैन, मतलब जो कि एक प्लेन क्लॉथ में तुम्हारे साथ रहेगा 24 घंटा, ऐसे एक अरेंज करो और तुम्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। वो कहा पूछता है ऐसा क्यों है, मेरा शहर है, ऐसा क्यों करना चाहिए। तो वो बोलता है कि हाँ, हालांकि हमारे सिटी में सब टेररिस्ट ख़त्म हो गए, बट जस्ट इन केस, ये जस्ट इन केस यूज हुआ है आयरोनिकली, मतलब वहाँ की सिचुएशन बहुत ही बिगड़ा हुआ है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। और क्योंकि ये एक पॉलिटिकल इशू है तो लोग चाहेंगे कि कुछ इन्फ्लुएंसर चाहेंगे कि का को मार दिया जाए, इसीलिए वो इसको ये एडवाइस करते हैं। फिर कहा जाता है नसीब से मिलने। नसीब कौन है, ये एक स्कूल स्टूडेंट है, रिलीजियस स्कूल स्टूडेंट। उस टाइम पे कॉलेज और स्कूल वो दोनों मिलके था, तो कॉलेज स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट कुछ भी कह सकते हैं। तो हाई स्कूल स्टूडेंट, रिलीजियस हाई स्कूल स्टूडेंट नसीब से मिलता है। तो नसीब इससे पहले वो थोड़ा कुछ बात करे, नसीब चला जाता है फिल्म देखने, एक मूवी थिएटर जाता है। मूवी थिएटर पे एक्टर सुने जैम की एक्टिंग होती है और उस दिन वो उसी स्कार्फ रिलेटेड कुछ प्ले होता है और जो आर्मी मैन है, आर्मी मैन वो लोग जाके हेल्प करते हैं यहाँ पे सुने जैम को। वो क्यों करते हैं, क्योंकि वो परफॉर्मेंस के दौरान वो लोडेड गन के साथ परफॉर्म करते थे, तो यही काम था उनका आर्मी का। ये पॉलिटिक्स के आधार पे था, मतलब जैसे कुछ पॉलिटिशियन जो कि रूलिंग पार्टी में थे, जो लोग चाहते थे कि वो सरकार फट जाए, तो वो लोग सब ऐसे करते थे। तो उसी टाइम पे उनको एक न्यूज़ आता है कि वो जो डायरेक्टर था उनको मार दिया गया है। तो इस डायरेक्टर के मर्डर के बाद सुन के आर्मी बहुत गुस्सा हो जाती है और वो जो जनरल पब्लिक होती है वहाँ पे जो भी सुनने के लिए होते हैं उनको पूरा शूटिंग कर देता है। तो उसमें नसीब का डेथ हो जाता है और का को बुलाया जाता है वो नसीब से, क्योंकि उससे पहले बात किया था। तो का को उसका बॉडी वो देखता है और पहचान करता है उसके मर्ज को। फिर वो लोग कहाँ मिलता है काडिफे से। काडिफे उसको बोलते हैं कि अगर वो ब्लू की मदद कर सकता है तो फिर वो उसे ब्लू से मिलाएंगे। कैसे मदद कि क्योंकि ये लोग सब लोग सोच रहे हैं कि वो डायरेक्टर जो था उसका मर्डर ब्लू ने किया है, लेकिन
अगर ये सब जो चल रहा है तुर्की में, अगर वो जर्मनी के एक न्यूज़पेपर में छप जाए आर्टिकल की तरह, तो ये ग्लोबल जो है न्यूज़ बन सकता है और कुछ हो सकता है। रिलीजियस के ऊपर कुछ भी फोर्स ना किया जाए, ये सोच के आईपेक ब्लू को बताता है। तो यही सोच के कहा जाके मिलता है टर्गट बे से। टर्गट बैग कौन है? ये आईपेक और कड़ीफे का फादर है, और वो एक लेफ्टिस्ट भी है, मतलब उसका बहुत चलता है वहाँ पे। और अगर वो एक भाषण दे दे, नहीं भाषण नहीं, जैसे कि एक इंटरव्यू दे दे, काको का एक जर्नलिस्ट था, तो उसको अगर वो बताएगा कि कैसे कुछ पॉलिटिशियन परेशान करते हैं और इस्लाम के ऊपर हार्म करते हैं, ये सब बताएगा, तो वो जर्मनी में पब्लिश करा देगा, ये कहा एश्योर करता है। और यहाँ पे ऐसा करने के बाद क्या होता है कि वो एक होटल मालिक होता है, वो होटल से निकल जाता है। उसी टाइम का और आईपेक दोनों सेक्सुअल रिलेशनशिप रखते हैं, और ये इससे का बहुत दिनों का जो सपना था वो पूरा हो जाता है, क्योंकि वो अपना लेडी लव जो उसका क्रश था उसको नहीं पा पाता है, तो वो उस टाइम पे खुश होता है। उसी टाइम वहाँ पे ब्लू आता है, कड़ीफे और ब्लू दोनों आते हैं, आईपेक और कड़ीफे दोनों चले जाते हैं। का और ब्लू बातें करते हैं। ब्लू इससे पहले कि ये मर्डर के बारे में कुछ बताएगा, वो आईपेक के बारे में बताना शुरू करता है। क्या कि आईपेक से तुम इतना प्यार मत करो, आईपेक पे इतना भरोसा मत करो, वो एक कनिंग लड़ी है। का पूछता है ऐसा क्यों बोल रहे हो? कि जब वो मुतार के साथ शादी किया था और उसके साथ में थी, तब उसने इसके साथ रिलेशनशिप रखा था, और इसके चलते, एनवी के चलते, जेलसी में कड़ीफे इसके लाइफ में आए, और अब ये दोनों साथ हैं। तो ये जान के का को बहुत गुस्सा आया और दुख भी हुआ, लेकिन फिर भी वो दोनों चीज अब बोलता है कि अब भी अगर वो आईपेक चाहेगी तो वो उसको माफ़ कर देगा और उसी के साथ में अपना लाइफ गुजारा करेगा। उसी रात में ये दोनों रोते हैं, का और ब्लू दोनों, और सो जाते हैं। उसके अगले दिन पुलिस आके, आर्मी मैन आके ब्लू को, को दोनों को अरेस्ट कर देते हैं। को कुछ क्वेश्चन पूछ के छोड़ देते हैं, लेकिन वो लोग ब्लू को, वो डायरेक्टर के खून के चलते उनको उसको मर्डर कर देते हैं। यहाँ पे आईपेक और कड़ीफे दोनों को लगता है का ने ही ब्लू की जो इन्फॉर्मेशन है वो पुलिस को लीक किया है, और इसके लिए आईपेक बोलता है कि अभी वो कभी भी माफ़ नहीं करेगी का को, और वो जाना चाहती है कहीं दूर। तो इसलिए यहाँ पे का भी बहुत दिल टूट जाता है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो यहाँ पे नैरेटर आके बताता है कि अब वो का चला जाता है जर्मनी को, का फिर से जर्मनी को चले जाते हैं। अब नैरेटर आईपेक से मिलते हैं, और वो सोचते हैं कि ये इतनी खूबसूरत है कि अगर वो चाहेगी तो ये उससे शादी करना चाहेंगे। देखिए अभी इसके यहाँ पे ये कॉमिक सीन हो गया, क्योंकि वो पहले मुहतार को, फिर ब्लू को, फिर का को, तीनों को धोखा देने के बाद अब नैरेटर बोल रहे हैं कि ये इतने सुंदर है कि अगर वो चाहेगी तो ये इनसे रिलेशन रख सकते हैं। लेकिन का जब चला जाता है तब नैरेटर कड़ीफे से भी मिलता है। ब्लू की डेथ हो चुकी है, और कड़ीफे एक स्कूल स्टूडेंट से शादी कर लेती है, और आईपेक सोचती है कि अब उसे कभी ट्रू लव नहीं मिलेगा, तो वो अनमेरिड रहने का प्लान करते हैं। वहाँ पे का जर्मनी में एक फ्रैंकफर्ट नाम की एक प्लेस है, वहाँ पे जाके रहता है, और वहाँ पे जो ब्लू के फॉलोअर्स थे वो सोचते हैं कि का के वजह से ब्लू की डेथ हुई है, तो वहाँ पे जाके वो का की भी मर्डर कर देते हैं। तो इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म होती है। तो अभी मैं एक शॉर्ट समरी जैसे बता दूंगी। तो फ्रेंड्स, का 12 साल के बाद जर्मनी से कार आता है, वहाँ पे वो अपने चाइल्डहुड क्रश आईपेक से मिलता है। वहाँ पे वो दोनों एक मर्डर विटनेस करते हैं, जो कि एक डायरेक्टर का होता है यूनिवर्सिटी का, और उसका वो बजा जानना चाहता है। तो उसको पता चलता है कि उस कॉलेज में स्कार्फ, जो हेड स्कार्फ है, वो अलाउ नहीं किया जा रहा है, इसीलिए जो मुस्लिम गर्ल्स है, यंग गर्ल्स, वो लोग सुइसाइड कर रहे हैं। तो इसी के चलते वो चाहता है कि ये सुइसाइड का वजह वो जानना चाहेगा, और उसी के बारे में वो इन्वेस्टिगेट करना चाहेगा। तो वो इन्वेस्टिगेशन के चलते वो कड़ीफे से मिलता है। कड़ीफे कौन है ना? ये आईपेक की सिस्टर है, और ये ही उस
जो हेड्स का जो गर्ल्स है उनका ये लीडर है। उसके बाद वो मोहतार से मिलता है। मोहतार आईपैक का हस्बैंड होता है और उसके चलते वो शेख सदतीन से भी मिलता है। और ये ब्लू जो है का ब्लू से मिलता है जब उसे आईपैक का कहानी पता चलता है, मतलब आईपैक उससे पहले मोहतार और ब्लू से भी रिश्ता रख चुकी है, ये उसे पता चलता है। फिर आता है वो नसीब से मिलता है। नसीब एक स्कूल स्टूडेंट है, उससे मिलता है, लेकिन वो उससे ज़्यादा बात नहीं कर पाता है क्योंकि सुने जैम की जो परफॉर्मेंस के दौरान नसीब को गोली लग जाता है और वो मर जाता है। तो ये सब जो सिचुएशन है वो ग्लोबलाइज करने के लिए, मतलब कि सारे दुनिया को तुर्की की हालत बताने के लिए तरकत बे की इंटरव्यू लेना चाहता है का। तो उसी टाइम पे का और आईपैक दोनों लव रिलेशन में रहते हैं। और उसी के बाद लास्ट में नरेटर औरन पम्मू का एंट्री होता है और वो अब सिचुएशन क्या है बताते हैं। जैसे कि का हमेशा के लिए जर्मनी चला गया है और वहाँ पे उसका मर्डर हो गया है। जो कड़ीफे है वो शादी कर दिया है एक स्कूल स्टूडेंट के साथ। और यहाँ पे जो आईपैक है वो कभी शादी ना करने की ठान के अब वो कभी शादी नहीं करेगी बोल के रह चुकी है। और अब नेक्स्ट आता है तुर्की में जो कार सिटी है वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम होता था। तो वहाँ पे पहला तो ये है कि उस यूनिवर्सिटी में हेड्स कब ना पहनने के देने के लिए वो लोग सुइसाइड कर रहे थे। ये एक मेन प्रॉब्लम थी जिसके लिए पूरा कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमता है। दूसरा पॉलिटिकल ओवर इंटरफेरेंस है, क्योंकि अगर वो लोग चाहते हैं कि वो लोग पहने तो आप लोग इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं कर सकते कि लोग सुसाइड पे सुसाइड किए जा रहे फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा कि आर्मी कहीं पे कोई फिल्म देखने गया है तो आर्मी ऐसे जनरल पब्लिक को इतना नहीं मार सकता, लेकिन वहाँ पे ये करते हैं। और पब्लिक थिंग्स ऑफ ओनली फूड, ये कैसे पता चलता है कि का जब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लोगों के घर घर जाता है तो पहले लोग उसे देख के एक नया लोग सोच के वो सोचते हैं कि कहीं ये कोई पॉलिटिकल कैंडिडेट तो नहीं है, अगर है तो बहुत सारा पास्ता और ऑयल और ग्रोसरीज देगा, तो यही सोच के वो पहले खुश हो जाते हैं। लेकिन जब से उसे पता चलता है कि एक जर्नलिस्ट है तो उनको ये जर्नलिस्ट के गुड इंटेंशन से कोई मतलब नहीं है, वो सब अपने दरवाजे फिर वापस बंद करके अपने अपने काम में लगते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है वहाँ के कि वो लोग हमेशा फूड के बारे में सोचते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, तुर्की को एक टॉन कंट्री कहा गया है क्योंकि ये दो भागों में विभक्त हो गया है उस टाइम पे, जो एक सेक्रेड है और एक सेकुलर है। तो ये अर्ली 90s में सिर्फ रिलीजियस बातें होते थे। यहाँ पे कौन इन्फ्लुएंस करता था इसको? इस्लामिस्ट, मतलब जो प्रीचर होते थे इस्लाम की, वो लोग ऐसे करना चाहिए, ऐसा सब माइंड सेट लोगों के दिमाग में भर देते हैं। तो ये लोअर क्लास इस्लाम फैमिलीज वो आगे नहीं बढ़ पाते थे, वो वही सब करेंगे सोच रहे थे। लेकिन धीरे धीरे 1923 आते आते सब बहुत ही सेकुलर हो गए थे। मीडिया जो है ये दोनों तरफ ही काम करता था। मीडिया यहाँ पे भी लोगों को गुमराह करता था, यहाँ पे भी करता था। और पुलिस आर्मी सब लोग चाहते थे कि ये सेकुलर हो जाए क्योंकि इसमें उनका फ़ायदा है। तो ये था तुर्की को इसीलिए टर्न कंट्री किया गया है। ये इसका एक थीम भी है, सेक्रेड वर्सेस सेकुलर, ये इसका एक थीम भी है। दोस्तों आई होप कि आप लोग समरी समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए। योर वन सिंपल काइंड वर्ड कैन मेक माई डे। थैंक यू।